मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। ये महज प्रेमचंद्र की पंक्तियां ही नहीं बल्कि यथार्थ है। अब आप सोचेंगे कि यथार्थ कैसे? तो हमारा ये शरीर मिट्टी का बना है, ये बात हम सभी जानते हैं। और इस मस्ती भरे मन को अगर एक संतुलित और पौष्टिक थाली मिल जाए तो समझिए कि हमारा ये जीवन कितना आनंदमयी हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम झारखंड में घूम घूम कर यहाँ के स्वाद से आपको परिचित कराएं। नमस्कार, जोहार, मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम जायका झारखंड का मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बिना किसी देर के चलते हैं और चखते हैं जायका झारखंड का। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है, और ख़ास इसीलिए क्योंकि आज हमारी थाली में ना एक से बढ़कर एक उम्दा जायके परोसे जाएंगे। और इन जायकों का लुत्फ हमें देंगे हमारी बहुत ही खास मेहमान जो कि हैं बसंती मुंडा जी। तो चलिए सबसे पहले हमारी जो गेस्ट हैं हम उनका स्वागत करते हैं और उनका परिचय खुद उनसे जानते हैं। जोहार मैम, कैसी हैं आप? जोहार। मैंने तो आपका परिचय दे दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार खुद से हमारे जो दर्शक हैं उन्हें अपना परिचय दें। जरूर। मेरा नाम बसंती मुंडा है। मैं रांची जिला के ही सुदूर गांव फतेहपुर जो नामकुम ब्लॉक के अंदर आता है वहां से हूं, और अभी वर्तमान में मैं रांची में रह रही हूं। अभी मुंडा समुदाय वाले जितने गांव हैं, एरिया हैं, क्षेत्र हैं, वहां पे बुरु पर्व मनाया जा रहा है। हर 2-4 टोलों मिल के, गाँव मिल के वहाँ पर बुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। बुरु पर्व में जिलू मडी, विशेषकर जिलू मडी बनता है, और साकमलाद बोलते हैं। साकमलाद मतलब पत्ती में चावल का आटा को भाप के स्टीम करके बनाया जाता है। ये बुरु पर्व का विशेष खाना है। ये जो पकवान हम बनाते हैं इसको सबसे पहले अपने पूर्वजों को बोंगा कोचा, जहाँ पे हम लोग अपने पूर्वजों को रखते हैं, वहाँ पे उन लोगों को चढ़ाया जाता है। उसके बाद घर के लोग ग्रहण करते हैं। तो काफ़ी कुछ जानकारी आज हमें मुंडा जनजाति के बारे में बसंती जी से मिली है, और बसंती जी से पूछते हैं कि आज खाने में हमारे लिए क्या कुछ परोसने वाली हैं वो। आज मैं भी मौका, त्यौहार, सीजन को देखते हुए बुरु पर्व में जो बनने वाला है वही पकवान का मैं चुनाव की हूँ, जिसमें होगा जिलू मडी, साकमलाद और सरसों का साग। तो चलिए बुरु पर्व का आनंद हम भी उठाते हैं और बढ़ते हैं अपनी रसोई की ओर। तो हम आ चुके हैं किचन की तरफ, और बसंती जी से पूछते हैं कि पहली जो डिश है, जैसे कि हमें इन्होंने बताया कि हम बुरु पर्व आज सेलिब्रेट कर रहे हैं काइंड ऑफ यहाँ पे, तो पहली जो डिश है वो क्या होने वाली है हमारे लिए? सबसे पहले हम आज बनाते हैं सिम जिलू, जिसको चिकन बोलते हैं, हम लोग सिम जिलू बोलते हैं। तो चिकन को मुंडा में सिम जिलू बोलते हैं। हाँ, चिकन को, मुर्गी को सिम बोलते हैं, और मांस जो मीट होता है उसको हम लोग जिलू बोलते हैं। जिलू। तो चलिए सिम जिलू से शुरुआत किया जाए। चलिए। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज का कटिंग कर लेंगे। चिकन मेरा है लगभग 1 केजी। 1 केजी में हम 4 मीडियम साइज के प्याज लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि प्याज ना तो बहुत बारीक है ना तो बहुत मोटा है। हाँ, बिल्कुल मध्यम आकार के प्याज काटे हैं आपने। प्याज को काट कर हम एक बर्तन में ले लेंगे। साथ ही हम 1-2 इंच लगभग का अदरक लेंगे, इसको भी बारीक हम काट लेंगे। अदरक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अदरक को थोड़ा सा हम ओखली में कूट लेंगे। साथ ही हम प्याज के साथ डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, छोटी साइज की दालचीनी, हम लेंगे 4 छोटी इलायची जो कि हरी इलायची है। हाँ, हरी इलायची है। 4 से 5 लौंग, हाफ स्पून के हम लोग लेंगे जीरा,
बस इतना ही लेंगे, चिकन जितना है उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। साथ ही इसमें हम एक बड़ी इलायची भी डालेंगे, चिकन के अकॉर्डिंग ही हम डालेंगे। बहुत ज़्यादा डालने से भी टेस्ट उसका कड़वा हो जाता है। जी। वही मैं कहने वाली थी कि इस चिकन की खासियत ये है कि ये मिट्टी की हांडी में बन रहा है और मिट्टी के बर्तन में अगर आप कोई खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद जो है वो दुगना बढ़ जाता है। बिल्कुल। देखिए, तो स्वाद के अनुमान की अगर हम बात करें तो एक तो मिट्टी का बर्तन, फिर उस पे से सरसों का तेल, तो स्वाद तो वैसे ही बढ़ जाता है अगर आप इन देसी तरीकों से खाना बनाते हैं तो। और जो नॉनवेज बनाया जाता है और हम लोग जैसे बनाते हैं गांव में, सरसों के तेल से ही बनाते हैं। झारखंड की यही विशेषता है कि खाना जब भी बनता है सरसों के तेल में ही बनता है। सरसों के तेल से खाना का जो टेस्ट स्वाद होता है वो निकल के इनहेंस होके निकलता है, क्योंकि इसकी जो झांस होती है वो बहुत अच्छी होती है और खाने में एक अलग सा फ्लेवर ऐड कर देती है। बिल्कुल, सौंधापन आता है। हाँ, मिट्टी, सरसों का तेल, इस सब में सौंधापन आता है। तेल गरम हो गया है। अब तेल में सबसे पहले हम जितने खड़े मसाले, गरम मसाले, जीरा हैं उसे पहले डाल देंगे। तो जीरा, हरी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी जो हमने लिया था वो गरम तेल में हमने डाल दिया। बिल्कुल, हाँ। और अदरक और लहसुन, ये दो एक ऐसी चीज है कि ये औषधि है, आपको और टेस्ट को भी इनहेंस करता है। बिल्कुल। तो अब हम इस गरम मसाला चटक गया है, इसमें हम अदरक और लहसुन की कलियों को कूट के डाल दिए हैं। प्याज हमारा भून रहा है, कुछ ही देर में थोड़ा सा प्याज लाल होना चाहिए, कुछ ही देर में हो जाएगा, तब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद हम चिकन को अच्छी तरह से प्याज के साथ चलाएंगे। चिकन को कुछ देर के लिए ढक देंगे, जिससे पकने का प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा। आइए अब हम मसाला तैयारी करते हैं। मसाला का चिकन में हम डालेंगे धनिया, खड़े धनिए का प्रयोग किया हमने। सभी मसालों को हम खड़ा ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। सिर्फ हल्दी हमारा पिसा हुआ जाएगा। फिर से हम इसमें हरी इलायची डालेंगे। हाँ, उसमें भी हमारा गरम मसाला, जीरा और धनिया गोलकी के साथ वो भी जाएगा। तो ये सावधानी बरतनी है हमें कि हमें नमक पहले नहीं डालना है। हाँ, चिकन डालते के साथ ही नहीं डालना है। अच्छा। फिर हम 2-3 बार इसको भून लेंगे, उसके बाद हम नमक डालेंगे। तो हम जो मसाला खाएंगे ये मेडिसिन की तरह काम करेगा और हमारा जो शरीर में टॉक्सिन रहता है वो बाहर आता है। कोविड में ही तो आप कोविड का अगर उदाहरण ले लीजिए तो खूब काढ़ा पिया है भारतीय लोगों ने। चिकन लगभग 1 केजी है, तो उसमें हम अभी छोटी चम्मच से 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। उसके बाद टेस्ट करके हम देखेंगे बाद में, अगर कम पड़ेगा तो हम फिर से इसमें डालेंगे। इन खड़े मसालों को पीस लेंगे। उसके अच्छा। बाद हम प्याज को भी इसके साथ पीस के मिला देंगे। दूसरी हमारी डिश है, इसके साथ चावल रहेगा। फिर एक जो बुरू के मौके पर बनने वाला है सकमलाद, उसको भी हम तैयारी करेंगे। उसका भी चिकन हमारा भून गया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाला जो हम तैयार किए हैं सिलबट्टे में, उसे डाल देंगे। अंधन हमारा उधर गर्म हो रहा है, इधर चिकन को भी हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चिकन को हमको बीच बीच में चलाना है, नहीं तो नीचे लटकने का डर है। तो देख रहे हैं चिकन हमारा पक रहा है। तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है चिकन की। जितने मसाले डाले थे उन्होंने अपना कमाल दिखाया है और खुशबू जो है वाकई कमाल की आ रही है। जी, कमाल दिखाना भी शुरू किया है। जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएं तो सीधे उसे ना चढ़ाएं, थोड़ा टेढ़ा चढ़ाएं। गांव में भी देख, चूंकि हम इसको सीधा चढ़ाते तो ये तो इस तरह से डिप होता है ना, तो चलाना भी दिक्कत होती है। और कढ़ाई तो है कि उसको चढ़ा दिए, उसके बाद चलाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा चढ़ाया जाता है। आप देख रही हैं बहुत कलर बहुत सुंदर है चिकन का। चिकन मसाला के साथ अच्छी तरह से भून रहा है। अभी कुछ देर और इसको मसाला के साथ भूनना है।
ताकि मिट्टी का जो सौंधी खुशबू चिकन में आ जाए। चिकन पकते रहेगा, इसको हम ढक के धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। हमारा इधर अंधन भी तैयार हो गया है, गर्म हो गया है। अब हम इसमें चावल धो के डाल देंगे। ये नॉर्मल साधारण जो हम दैनिक जीवन में रोजमर्रा में खा रहे हैं वही चावल है। उसना चावल कहते हैं, चावल इसको बोलते हैं, उसी को पका रहे हैं। देखिए अंधन हमारा तैयार हो गया, धुआं निकल रहा है। अब इसमें डाल देंगे। अब हम चावल को पकने के लिए छोड़ देंगे, ढक देंगे। तो एक तरफ जब हमारा उबाल आएगा, बॉयल आएगा, तब हम इसका अच्छा आंच को लो कर देंगे। चिकन को हम भूनना बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। अगर थोड़ा भी हम इसको चिकन को भूनने के लेट करेंगे भूनना, तो नीचे लटक सकता है। देखिए ये जो चीज़ है इसे कहते हैं जावित्री। और जब आप पुलाव में या नॉनवेज में या किसी भी तरीके के चीज़ में डालते हैं ना, तो ये जावित्री जो है, लौंग, इलायची और बड़ी इलायची, इन सारी चीज़ों का टेस्ट आपको जावित्री में मिल जाता है। तो मिश्रण है स्वाद का ये, और ये जावित्री अपने आप में गुणों की खान है। गुणों की खान है। तो आइए अब हम इसको कूट के रख देते हैं। तो देखिए यही खासियत है बसंती जी के किचन की, कि बाहर के मसाले हो या बाहर की चीज़ें हों, वो कम प्रयोग में लाती हैं और घर की चीज़ों से ही खाना बनाना पसंद करती हैं। अब हम इसमें झोल बनाने के लिए पानी डालेंगे। पानी हमेशा हम चिकन में गर्म पानी ही गर्म करके डालेंगे। अच्छा, उसकी कोई खास वजह है? हाँ, इसकी वजह है जैसे हम ठंडा अगर पानी डाल देते हैं तो पकने का जो प्रोसेस आगे बढ़ गया वो फिर पीछे चला जाएगा। अच्छा। तो उसको बरकरार रखने के लिए, ताकि हमारा प्रोसेस आगे जाए, उसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। तो काफ़ी विधिवत तरीके से बसंती जी आप खाना बना रही हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना कि चिकन में नमक कब डालना है, या फिर अभी जैसे आपने कहा कि चिकन में हमें गर्म पानी ही डालना है। तो बहुत विधिवत तरीके से खाना बना रही हैं कि स्वाद जो है वो बरकरार रहे। चिकन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती और जो हम कूट के मसाला, गरम मसाला रखे हैं, उसको हम डाल देंगे। अभी हम चिकन को ढक के रखेंगे, जिससे धनिया पत्ती और गरम मसाला का सुगंध चिकन में आ जाए। बोरूलान, जिसको हम लोग पत्ता रोटी बोलते हैं, बोरूलान, उसका जिक्र किए थे। तो अब उसका बनाने का हम लोग प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमको ज़रूरत होगी उबलता हुआ गर्म पानी का। तो पानी हम चढ़ा दिए हैं। तो बुरूला बनाया जा रहा है, और ये मुंडा भाषा। हाँ, बुरूला तो मुंडा भाषा है। अभी जैसे अच्छा। गांव में जो बुरू त्योहार या तो बुरू पूजा किया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में उस समय ये बनाया जाता है। अच्छा, बुरूलाल। तो कितना सुंदर नाम है। चावल के आटे से बनती है। अच्छा। और इसका एक पारंपरिक क्या बोलेंगे उसको, एक कल ये भी है, जैसे पूर्वजों को हम चढ़ाते हैं। अच्छा। ऐसे नहीं कि बुरू है बना के खा लिए। अच्छा। गांव में क्या होता है, बुरू के अवसर पर ही बनाना शुरू किया जाता है। इसको बनाते हैं, बनाने के बाद सबसे पहले हम अपने पूर्वजों को देते हैं, पूर्वजों को चढ़ाते हैं, जहाँ पूर्वजों को हम मूंगा कोचा। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमने बनाया, जो बुरूला हम बना रहे हैं वो हमने खुद बनाया, खुद खा लिया, नहीं। हमारे झारखंड में जो है इसे पहले पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। और बुरू क्या है और किस तरीके से त्यौहार मनाते हैं, ये बसंती जी बताएंगी हमें। बुरू गांव में होता है, ये आदिवासी जो मुंडा भाई लोग रहते हैं, मुंडा गांव सब है, वो बुरू बोंगा। अच्छा। दिसंबर से लेकर ये 14-15 जनवरी तक बुरू मनाया जाता है। और उस बुरू में पत्ता रोटी, अच्छा। सकमलात बनाया जाता है। अच्छा। सकमलात मतलब पत्ता में चावल का आटा को दोनों तरफ से ढक के उसको घड़ा में स्टीम किया जाता है। अच्छा, तो ये जहाँ पे जो शब्द बसंती जी बोल रही हैं, ये मुंडा भाषा है, ये मुंडारी शब्द हैं जिनका
प्रयोग यहाँ पे बसंती जी कर रही हैं? बुरु का मतलब होता है पहाड़। अच्छा। बुरु में सब विशेषकर ने बुरु में पहाड़ देवता का ही पूजा किया जाता है। गांव में तो बड़ा बड़ा बर्तन में बनाया जाता है मिट्टी का, और चूंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है, अभी हम कुछ कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो हम छोटे बर्तन में करेंगे। इसमें हम चावल का आटा लिए हैं एक बर्तन में, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। गरम पानी ऐड करते जाएंगे, उबलता पानी ऐड करेंगे। तो एक तरह से ये चाड़ने की प्रक्रिया है, आटा को चाड़ना कहते हैं इसे। हाँ। इसको अगर हम ठंडा पानी से गूंदेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। एक तो आटा कच्चा रह जाएगा, हाँ, कच्चा गांठें पड़ने की जो है वो आशंका ज्यादा होती है। गांठें पर भी पड़ेंगी, और जो स्वाद इसका है कच्चापन उसमें आएगा, सफेद सफेद दिखेगा। हाँ। और इस तरह से गर्म पानी से जो हम गूंद के बनाएंगे, इसमें कच्चापन नहीं रहेगा। हम इसमें नमक भी डालेंगे। तो नमक का प्रयोग भी हमें स्वादानुसार ही करना है। स्वादानुसार नमक का प्रयोग हम करेंगे। अगर आप मीठा खाना पसंद करेंगे तो हल्का इसमें मीठापन भी ला सकते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा एक बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालना है। जैसे यहाँ पे हमारा बुरु ला बन रहा है, जो कि चावल के आटे से ही बन रहा है। बसंती जी, मैं बताऊं आपको कि मैंने ना गुड़ से बना हुआ खाया, उसे डुम्बू कहते हैं। हाँ। वो भी बड़ा ही स्वादिष्ट था खाने में, और झारखंडी पकवान में ही मैंने खाया था। डुम्बू भी है, डुम्बू, और काफी स्वादिष्ट था वो डुम्बू। बिल्कुल। क्योंकि झारखंड में मुख्यतः चावल की खेती की जाती है, तो झारखंड में प्रायः जितने भी पकवान बनते हैं, फिर वो डुम्बू हो गया, पिट्ठा हो गया, छिलका रोटी हो गया, या ये सारी चीजें जो है प्रायः चावल से ही बनाई जाती हैं। तो एक तरफ हमारा भात भी पक रहा है। हाँ, और भात का भी ख्याल बसंती जी रख रही हैं कि कहीं वो गीला ना हो जाए। गीला ना हो जाए, और अगर हम बीच बीच में घड़ा मिट्टी के बर्तन में चावल पका रहे हैं तो हाँ, चलाना भी पड़ता है, ताकि नीचे वो बैठ ना जाए और एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। बुरुलान और भी पत्तियों में बनाया जाता है, जैसे अभी जंगल में मिलता है, लामा सकम बोलते हैं, पता नहीं इसका हिंदी नाम हम नहीं जान पा रहे हैं। फिर कुट्टी सकम बोलते हैं, एक तरह का होता है, उसमें भी खुशबू आती है। जब ऐसा रोटी बनाते हैं उस पत्ती में, तो उसका खुशबू इसमें आ जाता है। अच्छा। और बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। हम चाहें तो इसे कटहल के पत्ते में भी बना सकते हैं। हाँ, कटहल के पत्ते में बना सकते हैं, पर वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। छोटा होता है। देखिए, इस तरह से हम इतना आटा लिए, लगभग जो आटे की रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ। और इस तरह से लिए, और इसको हम हाथ से दबाते हुए, थोड़ा सा हाथ में आ रहा है, पानी इसमें ले लेते हैं। एक पत्ती में हम इसको चपटा करते हुए इस तरह से बना लिए। आप जो भी शेप बना सकते हैं, गोल शेप। फिर दूसरी पत्ती से इसको हम ढक देंगे। तो देखिए, ये भी तरीका है, ये हुनर है। तो हमारे दर्शक जो हैं वो अगर सीखना चाहते हैं तो बहुत गौर से देखिए आप बसंती जी को कि किस तरीके से ये बुरुला बना रही हैं। तो हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब एक बड़ा भगोना में हम पानी लेंगे और गैस में इसको चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। और इसके ऊपर हम ये जो जाली वाला बर्तन है इसको रखेंगे, ताकि यहाँ हमारा स्टीम अच्छे से हो सके। अच्छे से हो सके। गांव में इसका स्टीम करने का तरीका अलग है, क्योंकि गांव में तो घड़ा में बनाते हैं। जैसे ये चावल पक रहा है घड़ा में, इसके अंदर हम सखुआ का ही डंटी जो आता है दतवन में जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, उसको डाल देते हैं, ताकि नीचे जब हम डालेंगे इसको तो नीचे ना जाए। और उसके ऊपर रोटी रहता है, ये जो बुरुलान है उसको डालते हैं, और बीच में खाली छोड़ा जाता है, चारों तरफ से रख के बीच में खाली छोड़ा जाता है, और उस खाली जगह में पानी डाल दिया जाता है। अच्छा। और उसके बाद चूल्हा में चढ़ा कर धीरे धीरे स्टीम होगा, पकता है। हाँ।
क्योंकि अरवा चावल जो होता है उसे मीठा चावल भी कहते हैं। हाँ, मीठा चावल तो भी कहते उस चावल में एक अलग तरह की मिठास होती है, इसीलिए जब आप पिट्ठा बनाएं या डुम्बू बनाएं या छिलका रोटी बनाएं तो आप अरवा चावल का ही प्रयोग कीजिए, ताकि हाँ। आपके खाने में जो है एक अलग सा मीठापन आए। वो आ जाएगा। तो नीचे से हमारा भाप जो है वो हमारे बुरात को पका देगा अच्छे से। जाली वाला बर्तन जो है, उसमें भाप निकल के उसको पकाएगा। देखिए हम लोग का बुरुलन भी अब पकने ही वाला है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ पत्ते का आकार जो रंग है वो बदल गया है यहाँ पे। पक रहा है, पक फाइनल नहीं पका और कुछ देर इसको 5 मिनट पकाना पड़ेगा। झारखंड का खाना में साग का एक क्या बोलेंगे, साग मुख्य भूमिका निभाता है। कुछ भी भोजन हो, साग आपका मेन जो हम लोग का खाना है उसमें रहता ही है, कोई ना कोई साग हो। और हमने बात भी की थी कि माड़ झोर में भी हम सूखे साग का प्रयोग करते हैं। और अगर इस तरह से हम पानी में भाप के नमक से भाप के बाद में छोंक लगाएंगे तब पकता भी अच्छा है। और उसका स्वाद जो छोंका का स्वाद है उसमें सरसों से हम छोंक लगाएंगे, सरसों और मिर्च से, हरी मिर्च से, तो उसका स्वाद साग में ही रहता है। अच्छा, तो साग को भी हम मिट्टी के बर्तन में ही डाल लेंगे। नमक डालने से पकने का प्रोसेस जल्दी होता है। बुरू का लान हम लोग का पत्ता रोटी पक ही गया है। इसका एक जांच करने का तरीका है। बुरू लान चढ़ा हुआ है, एक पत्ती को हम इस तरह से उठा के देखेंगे। अगर पत्ती में आटा नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा तैयार हो गया है बुरू लान। तो ये पूरी अच्छी तरीके से पक चुका है। पक चुका है। अब इसका हम उतार देंगे। तो जैसा कि आपने कहा था कि हम उसे नमक, थोड़े से पानी के साथ उसमें नमक ऐड करेंगे। हाँ, तो वही प्रक्रिया अपनाई है यहाँ पे। इसको गांव में भापना बोलते हैं, पहले भाप लेंगे। साग हमारा पक रहा है। अब हम इसमें एक टमाटर, पका हुआ टमाटर काट के डाल देंगे। साइंटिफिक तरीका से अगर देखा जाए तो कोई भी साग में आयरन कैल्शियम मिलता है, और आयरन कैल्शियम को अच्छा से एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी होना चाहिए। अच्छा। जो कि टमाटर में भरपूर मात्रा में है। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। इस तरह से साग बहुत क्या बोलेंगे, पौष्टिक हो जाता है, कोई भी साग हो। तो हम ये टमाटर डालेंगे, इसको फिर से ढक के पकाएंगे। धान को पहले पानी में बॉईल किया जाता है। फिर बॉईल करने के बाद 12 घंटा उसको ठंडा होने के लिए रखा जाता है। फिर इसको दूसरा बर्तन में भाप निकालते हैं। अच्छा। आधा पानी को छोड़ के आधा पानी रहता है और उसको भापते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उसको ढेकी में कूट फिर के इसको सुखाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कूटा जाता है। और देखिए हमारी ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं होती हैं वो ये सारे काम बखूबी कर लेती हैं। टमाटर और साग हमारा पक रहा है और कुछ देर पकना है। तब तक हम इसका छोंक लगाने के लिए तैयारी करते हैं। छोंक हम लगाएंगे लहसुन, हरी मिर्च और प्याज से। लहसुन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हरी मिर्च को भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। साग हमारा पक गया है। साग को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो तेल गरम हो गया। सबसे पहले हम लहसुन और मिर्च को डालते हैं। अच्छा, साग में नमक डालना भी एक कला ही है। साग का नेचर को जानना पड़ेगा कि कौन साग कितना मात्रा में पकने के बाद कम होता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग तो आदत हो गया है तो आइडिया हो गया, लेकिन नए लोगों के लिए पकने के बाद ही नमक डालना चाहिए। साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम
गैस ऑफ कर देंगे। हमारी थाली जो है वो बनकर तैयार हो गई है और अब बारी है इसे परोसने की। तो मिलेंगे हम आपसे थोड़ी देर के बाद। पूरा थाली को हम बोलेंगे जीलू मडी। जीलू मडी। जीलू में आ गया हमारा यहाँ मुर्गी का मांस, जिसको अच्छा। जीलू मतलब मांस। अच्छा। उसके बाद उसना चावल का भात, ये हो गया पत्ती में पकाया हुआ स्टीम किए हुआ बुरुलान, और ये हमारा हो गया सरसों का साग। तो ये पारंपरिक झारखंडी थाली मेरे हाथों में आ चुकी है, जीलू माडी। तो क्या? जीलू माडी बुरुलात। जीलू माडी बुरुलात। तो अब बारी है इस थाली को चखने की। तो चलिए चखते हैं और इसका स्वाद जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छे से पका हुआ है। अगर मसालों की बात करूं तो नमक इसमें बहुत बैलेंस है, और जितने भी मसाले डाले हुए हैं ना, फिर वो अदरक हो गया या फिर लहसुन की मैं बात करूं या धनिया या जितने भी खड़े मसाले आपने डाले थे, सबका पुरजोर मिश्रण है इसमें, और स्वाद वाकई बेहद उम्दा है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो बेहद उम्दा स्वाद है इस चिकन का। और अब बारी है इस बुरुलात की। तो चलिए इसे भी चिकन के साथ चखते हैं हम। बहुत ही सौंधी थाली है। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग आ रहा है, जैसे मैंने कई जगह पे खाया है। पतभेरवा रोटी खाई हुई है मैंने, लेकिन उसमें मसालों का प्रयोग होता है। आप उसमें अदरक डालते हैं, लहसुन का पेस्ट डालते हैं। इसे आपने सिर्फ नमक पत्ते के साथ पकाया है। और जैसा कि आपने कहा था कि पत्ते का टेस्ट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। बहुत ही सौंधा स्वाद है। और चूँकि झारखंड में साग जो है वो मुख्य भोजन है, तो अभी बारी है साग और भात की। चलिए इसे चख कर मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसा है। बहुत ही गरम गरम भात है। बेहद लजीज खाना बनाया है आपने बसंती जी। और जैसा कि मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि इतनी सुंदर पारंपरिक थाली को खाकर ना सिर्फ मेरा मन बल्कि मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने उम्दा और इतने लजीज व्यंजन से हमें और हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे भोजन को टेस्ट किया, बनाने का मौका दिया, लोगों के बीच में लाने का मौका दिया। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत मेरे ओर से धन्यवाद। चलिए तो हम यूं ही आते रहेंगे और इस लजीज थाली का अलग अलग व्यंजनों का स्वाद आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय झारखंड, जोहार झारखंड।